बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला से आपसे मुखातिब। प्यारे नाज़रीन इकराम, आप मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी मालूमाती वीडियो तिब के मुतल्लिक़ नुस्खा जात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आप दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने सवालात। इंशाल्लाह मैं उन सवालात के जवाबात दूंगा, आपको आज़मुद्दा मुजर्रब नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो चलें नाज़रीन इकराम, आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मौजू है वो जो मौजू मैंने आज जिसका इंतखाब किया है वो है बुखार। तो नाज़रीन इकराम, बुखार जो है इसकी सिर्फ तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक सिर्फ 3 ही किस्में हैं। हम किसी भी बुखार को 3 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं: असाबी, उज़लाती और गुद्दी। यानी तरी सर्दी वाला बुखार, खुश्की वाला बुखार और गर्मी वाला बुखार। तो ये 3 अक़साम का ही बुखार है। तो हम इसकी तशख़ीस जब करेंगे, कोई मरीज़ हमारे पास हो या आपको घर में कोई भी मसला पैदा हो, तो हम बुखार को 3 तरह ही तकसीम करेंगे। 3 ही सूरतें हैं इसकी बुखार की। अच्छा नाज़रीन किराम, बुखार की सूरत में अगर सर गर्म हो, जिसको तेज़ गर्म कहते हैं, तो ये बुखार होगा असाबी तरी सर्दी वाला बुखार। दूसरी सूरत, अगर बुखार में सर नॉर्मल है लेकिन पाँव जो हैं वो शदीद सर्द हैं, ठंडे हैं, तो ये बुखार होगा उज़लाती। ये सूरतें नाज़रीन इकराम बुखार की सूरत में ही हैं। और अगर सर से लेकर पाँव तक सारा वजूद जो है वो शदीद गर्म हो, बुखार तेज़ हो, सारे जिस्म में पाँव भी गर्म हो, तो ये बुखार होगा गुद्दी यानी गर्मी का बुखार। अब नाज़रीन किराम, हम इसका इलाज जो है वो क्या है। इसका इलाज, अगर असाबी तरी वाला सर्दी वाला बुखार है तो उसका इलाज होगा लौंग और दारचीनी का कावा। आप लौंग 3 अदद, दारचीनी 1 पोटा कावा बनाएं। दिन में 3 बार 4 बार इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ग़िज़ा भी साथ जो है वो उज़लाती ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका बुखार उतर जाएगा। अगर साथ नज़ला, पतला पानी आ रहा है, ज़ुकाम है, खांसी है, बलगमी, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। अब नाज़रीन किराम, दूसरी सूरत पर बात करते हैं कि पाँव सर्द हैं, बाकी जिस्म नॉर्मल है, हल्का गर्म है और पाँव सर्द हैं। तो इस सूरत में नाज़रीन इकराम इसका इलाज करेंगे हम। ये उज़लाती बुखार है यानी खुश्की वाला बुखार है, तो इसका इलाज हम करेंगे गुद्दी तहरीक पैदा करके, यानी गर्मी वाली तहरीक पैदा करके। तो उसका इलाज होगा अजवैन, पुदीने का कावा, अदरक जवैन का कावा। ये दोनों तरह ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार 4 बार इस्तेमाल करें। शदीद सूरतों में 1-1 घंटे बाद भी आप पी सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुखार उतर जाएगा। इसके साथ आप ग़िज़ा रखेंगे गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तक। गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ा है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। वो मेरी प्ले लिस्ट पर ग़िज़ाएँ जो हैं वो मौजूद हैं। अब नाज़रीन इकराम बात करते हैं तीसरी किस्म का बुखार। तीसरी किस्म का बुखार जो है वो गर्मी और खुश्की का बुखार है, गर्मी का बुखार है। इसमें पूरे वजूद में हरारत होगी, जिस्म गर्म होगा। तो इस बुखार में हम क्या इलाज करेंगे? इसमें हम असाबी तहरीक पैदा करेंगे, यानी तरी सर्दी वाली तहरीक पैदा करेंगे। तो तरी सर्दी वाली जो तहरीक है पैदा करने के लिए हम कौन सा कावा इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची, धनिया, खुश्क धनिया, और उसमें आप गुलाब की पत्तियां भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा सौंफ मिला लें उसमें, तो ये कावा बनाएं आप। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कावा। या इसके अलावा मेरी प्ले लिस्ट पर मौजूद है असाबी गुद्दी कावा।
तो वो कावा आप साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो गुद्दी सोज़श से बुखार है, गर्मी से बुखार है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे वो ठीक हो जाएगा। साथ आप ग़िज़ा जो है वो असाबी गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी तक ग़िज़ा भी आप साथ शामिल कर सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन इकराम, आज हमने आपको सामने बुखार की सिर्फ़ 3 सूरतें हैं, यही आपके सामने पेश की हैं। बुखार ख्वाह थकन से हो, बुखार ख्वाह किसी भी सूरत में हो, चोट लगने से हो या किसी भी सूरत में हो, वो हम इन्हीं 3 सूरतों में उसको देखेंगे और उसका इलाज करेंगे। तो बुखार जो है ये एक इलामत है, ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये इलामत है। ये हमें बताती है कि हमारे जिस्म में किसी जगह पे तस्कीन है और तस्कीन से उस जगह पर जो रतूबात मौजूद हैं वो मुतअफ़्फ़न हो चुकी हैं। तो वो मुतअफ़्फ़न रतूबात आप दूर कर दें, उस उज़व को, अज़ाए रईसा को, उस उज़्व रईस को आप तहरीक दे दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो उधर रुकी हुई रतूबात हैं, मुतअफ़्फ़न रतूबात हैं, वो वहाँ से खारिज हो जाएंगी और वो उज़व ठीक हो जाएगा, वर्किंग करने लग जाएगा और उससे बुखार जो है आपका उतर जाएगा, जिस्म ठीक हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आप दोस्तों को मालूम है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जिस्म में 3 तरह की तहरीकें पैदा होती हैं। असाबी तहरीक जिसका तल्लुक़ दमागो असाब से है, यानी कि उज़्व रईस जो है दमाग है उससे है। दूसरी तहरीक है उज़लाती तहरीक जिसका तल्लुक़ दिल के साथ है, यानी कल्ब और उज़लात के साथ है। और तीसरी तहरीक उज़्व रईस जिगर है जिसका तल्लुक़ उज़्व रईस जिगर के साथ है। इस तहरीक में जिगर जो है वो इसका मरकज़ जिगर है, जिसको हम गुद्दी तहरीक कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तहरीकात जिस्म में चलती रहती हैं, कभी उज़लाती तहरीक, कभी असाबी तहरीक, कभी गुद्दी तहरीक। लेकिन जब भी कहीं एक जगह पर तहरीक जो है मुस्तकिल रुक जाए और उसमें शिद्दत पैदा हो जाए, तो दूसरे उज़व में जो उससे अगले वाला उज़व है उसमें तस्कीन पैदा हो जाती है। तो उस तस्कीन की वजह से भी मर्ज़ पैदा हो जाता है और ये उसको हम मर्ज़ मुकाम मर्ज़ पर जो है उसको अगर हम जो जहाँ तस्कीन पैदा हुई है उसको तहरीक दे दें, उस उज़्व रईस को ऐसी ग़िज़ा और दवा दे दें जिससे वो मुहर्रक हो जाए, वो हरकत में आ जाए, हरकत उसमें पैदा हो जाए, वो अपनी खिल्लत जो है उसको निकालना शुरू कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस्म में इलामात मौजूद हों, बीमारियां मौजूद हों, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये असाबी, उज़लाती और गुद्दी, ये 3 तरह की तहरीकें हैं। असाबी तहरीक यानी तरी वाला मर्ज़, उज़लाती यानी खुश्की वाला मर्ज़, गुद्दी यानी गर्मी वाला मर्ज़। तो अगर असाबी तहरीक हो तो उज़लात को तहरीक दें, अगर उज़लाती तहरीक हो तो गुदत को तहरीक दें, अगर गुद्दी तहरीक हो तो दोबारा असाब को तहरीक दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुखार ठीक हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।